अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी, होममेड रोस्टेड चने की। हेल्दी है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो जब मौसम चेंज हो रहा हो तो हमें चाहिए कि हम हेल्दी चीज़ खाएं ताकि बीमार ना हो और मौसम जो है हम पर इफ़ेक्ट ना हो। तो इसी तरह बच्चों को दें। ये मैंने बच्चों के लिए स्पेशल बनाई है ताकि बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन भी होता है और ट्रैवलिंग भी होती है, तो इसलिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी होता है। और वेदर भी चेंज हो रहा है, तो लेट्स सी हम इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है स्टेप नंबर 1 पे मिल्क, और इसके अंदर मैं रोस्टेड चने जो है वो डाल दूँगी। इसको ओवरनाइट हमने सोक करना है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। स्टेप नंबर 3 पे ये सोक्ड चने जो हैं वो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, ये चने मैंने एक ही दफ़ा डाल के ब्लेंड कर लिए थे, लेकिन ये मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि इसमें 2-4 चने रह जाते हैं। लेकिन ये रोस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा मुश्किल भी होता है इस तरह ग्राइंड करना ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करें। अच्छा, इस तरह का बैटर बनाना है, दानेदार सा, बिल्कुल बारीक आटे की तरह नहीं करना, फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा। स्टेप नंबर 4 पे हमने यहाँ कोई पतीला या कोई कढ़ाई वगैरह ले लेनी है। मैंने यहाँ एक पतीला लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जैगरी पाउडर। अगर चाहें तो आप इसको चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर, लेकिन मैंने शक्कर इस्तेमाल की है और ये हेल्दी है। अभी मैं इसको कैरामलाइज़ कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको कैरामलाइज़ करने के लिए रख दूँगी। जैसे हम चीनी वगैरह कैरामलाइज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं। अगर चाहें तो आप भी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया ताकि जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं वो भी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएंगी। हम इसके कैरामलाइज़ होने तक वेट करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से कैरामलाइज़ हो जाएगी तो हम इसके अंदर जो बैटर बनाया है दानेदार चाहे रोस्टेड चने का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। स्टेप नंबर 6। अच्छा जी, अभी जो है वो मैंने इसके अंदर ये देखें, ये कैरामलाइज़ हो चुका है। इसके अंदर जो इसके अंदर थी शक्कर की डलियाँ सी, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। और अभी हम इसके अंदर बैटर डाल देंगे। जो चने का बैटर हमने बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, ये लुकिंग में भी इसका दानेदार सा है, बिल्कुल आटे की तरह बारीक नहीं पीसना, फिर वो मज़ा नहीं आएगा बनाने का और ना ही खाने का मज़ा आएगा। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध और इस्तेमाल कर लूँगी। ये जग जो है वो अंदर से इसके अंदर बैटर लगा हुआ था जो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने इसके अंदर दूध डाल के थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर दिया है और ये अच्छे तरीके से पक भी जाएगा। अच्छा, या इस स्टेज पे हमने इसको कंटिन्यू स्टिर करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ेंगे ये नीचे लग जाएगा और काला हो जाएगा। और फ्लेम भी इसमें बिल्कुल लो रखनी है, बस यहाँ थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करनी है। या अगर आप खड़े हैं तो मिड जो है लो फ्लेम मिड वाली इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल लो पे ना जाएं और बिल्कुल हाई पे ना जाएं। अच्छा जी, ये देखें, अभी मैं इसको ये बन चुका है इस तरह, और अब इसकी हम बुनाई करेंगे। और इसी के साथ हम स्टेप नंबर 8 पे हम इसके साथ इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो उसका इस्तेमाल कर लें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप कोई और ऑयल का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, कोकोनट का ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोनट का ड्राई पाउडर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने अभी इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, तो मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था, तो अभी इसकी अच्छे तरीके से मैं बुनाई करती रहूँगी यहाँ तक कि ये ऑयल छोड़ जाएगा खुद ही। चलें जी, अभी इसने हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और ये रेडी हो चुका है। अभी यहाँ हम लेंगे स्टेप नंबर 9 पर एक बेकिंग ट्रे, और कोई भी ट्रे हम ले लेंगे जो घर में होती है। हमने इसे बेक तो नहीं करना, बस इसको सेट करना है, ठीक है। और इसको ग्रीस कर लिया है मैंने,
और अभी मैं इसको सेट कर लूँगी। बहुत मज़े का बना है, आप भी घर में बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना है। अच्छा, ये बहुत गर्म है, इसको सेट करने का यही तरीका है, कोई बटर पेपर लेके उसको अच्छे तरीके से सेट कर लें ताकि वो अच्छे तरीके से प्लेन भी हो जाएगा और सेट भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, साइडों से भी इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें और फिर इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। स्टेप नंबर 10 पर मैं इसके छोटे से लड्डू भी बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसके थोड़े छोटे छोटे लड्डू भी रेडी कर लिए हैं, जो बच गया था बैटर, और बर्फ़ी भी जो वो भी रेडी हुई है, वो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में। और एंड में हमेशा मैं यही कहती हूँ, दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हमें खुश रखे अपने अपने घरों में।